24 में प्रधानमंत्री बने, यहाँ तक दुआ लोगों ने मांगा, तो दुआ हम लोग मांग लिए हैं। एकदम बिहार भी मजबूत रहेगा, महागठबंधन भी मजबूत रहेगा। जनाब नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित तौर पर दिल्ली में परिवर्तन होगा, देश में परिवर्तन होगा। नमस्कार, इनसाइड पेज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरबाज और आपको बता दें कि आज मंत्री जमा खान चादरपोशी कर अजमेर शरीफ से वापस लौटे हैं बिहार। ऐसे में मीडियाकर्मी से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। प्रधानमंत्री बनेंगे क्या नीतीश कुमार जी? क्या दुआ मांगी आपने? बहुत ही अच्छा रहा और मैंने अपने नेता, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का चादर लेकर मैं गया था, वहाँ पे चादरपोशी किया। वहाँ तमाम लोगों ने दुआ की बिहार के लिए, पूरे देश के लिए, अमन चैन शांति के लिए। और यही नहीं, अपने से खुद वहाँ के लोगों ने, कई प्रदेश से लोग आए हुए थे, उन्होंने दुआ मांगी है कि हमारे नेता, लोकप्रिय नेता दिल्ली पहुँचे, 24 में परिवर्तन हो, ये दिल्ली पहुँचे। ये वहाँ की कम से कम लगता है कई लाख लोग मौजूद थे, कई प्रदेश लोग आए हुए थे। जब दुआ शुरू हुई तो दुआ में वहाँ ने कहा कि नीतीश कुमार जी की ज़रूरत है पूरे देश के लिए, वो आगे बढ़ें। और आदरणीय नीतीश कुमार जी 24 में प्रधानमंत्री बने, यहाँ तक दुआ लोगों ने मांगा। नीतीश कुमार नहीं गए, आप गए थे, मुख्यमंत्री नहीं गए? नहीं, वहाँ पे चादरपोशी मुझे करना था, कार्यक्रम चल रहा है, जानते हैं, आपको मालूम है कि पूरे जिला में चल रहे हैं, जो समस्या का समाधान कर रहे हैं, पूरे जिला में जाना था उनको, इसलिए मैं गया था चादरपोशी करने के लिए उनकी ओर से। संकट के दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आप लोगों के खिलाफ गए, लगातार मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं, वो दुआ भी शामिल थी कि सब सुरक्षित रहे? कोई संकट नहीं है, सब उनकी दुआ है। दुआ हम लोग मांग लिए हैं। एकदम बिहार भी मजबूत रहेगा, महागठबंधन भी मजबूत रहेगा और बिहार नेतृत्व करेगा हमारे नेता के नेतृत्व में। पूरा देश में इस बार परिवर्तन होगा और परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश में बह चुकी है। अमित शाह रहे 25 तारीख को बिहार, कोई शाह में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिहार है, महागठबंधन परिवार एक मुश्त है, मजबूत हम लोग हैं और पूरे देश के जो लोग हैं घबरा रहे हैं, लोग बीजेपी के लोग। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से रामविलास की पार्टी टूटी, जेडीयू तोड़ेंगे और अपना पार्टी सी में बनाएंगे। ये पार्टी टूटने वाली नहीं है, इसमें कोई दिक्कत, कहने कोई कुछ भी कहे उस अलग बात है। हम लोग पार्टी, कोई पार्टी की टूटने वाला नहीं है। हम सब लोग मजबूत हैं, अपने नेता के नेतृत्व में चलने को सब लोग तैयार हैं। नहीं, एक तरफ आप लोग एक कुशवाहा जी का जयंती मना रहे थे, दूसरी तरफ एक कुशवाहा जी नाराज है, तो कुशवाहा वोट किधर जाएगा, क्या समीकरण तैयार होगा? सब नेता के कार्यों से खुश है, नेता के काम से खुश है। जो लोकप्रिय नेता जो काम कर रहे हैं, बताइए, ठंडक के समय में भी हर जिला में जाकर हालचाल ले रहे थे, समस्याओं का समाधान कर रहे थे। पूरे देश में कोई ऐसा नेता है? जगदेव बाबू कुशवाहा का आज आप लोग जयंती मना रहे हैं, वही उमेश बाबू कुशवाहा नाराज है। वो महापुरुष है तो जयंती मनाया, महापुरुष का तो जयंती हमारे नेता मनाते ही ना, सबका मनाते हैं। ऐसा थोड़ी, तो हर समाज के जो भी महापुरुष लोग हैं, जो लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके लिए हम लोग उस पक्षियों में चलता हूँ, इसलिए वो तो जयंती मनाते हैं। राजद ने ऐलान कर दिया है कि अब 90-10 की लड़ाई होगी, जगदेव बाबू का सपना हम लोग पूरा करेंगे। कुछ नहीं, मैं बता दिया, महागठबंधन परिवार मिलकर इस बार 24 पे लहर पैदा करेगा और इसका असर पूरे देश के अंदर पड़ने जा रहा है, जो आप भी जानते हैं, आप ज़्यादा छिपा नहीं है। जातिगत गणना के बाद काला दौर लौटने वाला है, बीजेपी आरोप लगा रही है, काला दौर लौट जाएगा जब जाति की गिनती हो जाएगी। वो लोग तो कुछ भी कर सकता है, उनको तो आप जानते ही नहीं। जब उनका सत्ता रहता है तो ठीक है, नहीं है तो आप बहुत बुरे हैं, उनकी आप बात मत करिए। जनता की बात करिए, पूरे देश की जनता लहर बन चुकी है। नेता के नेतृत्व में, जनाब नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित तौर पर दिल्ली में परिवर्तन होगा, देश में परिवर्तन होगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को सलाह दी कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात ना करो और जा करके उनसे मिलो। तो एक तरफ आप मुसलमान का वोट लेंगे, बीजेपी लेगी, नीतीश कुमार कामयाब होंगे, या जो मोदी की नीति है वो कामयाब हो जाएगी? हम लोग जाति की बात नहीं करते, हम लोग काम की बात करते हैं। मेरे नेता निर्देशित करते हैं हम लोगों को कि आप काम करो, काम की बातें करो। आपने देखा होगा कि जो हमारे नेता का तौर तरीका काम करने का, जो सादगी है, उस काम से कई प्रदेश के लोग सीखते भी हैं। कल निर्मला सीतारमण जी ने कल आखिरी बजट पेश किया, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में बजट में बिहार को सिर्फ कुछ नहीं मिला। उन्होंने सही कहा है, बिहार को लॉलीपॉप मिला, कई प्रदेश को लॉलीपॉप मिला है, कुछ नहीं मिला है। निश्चित तौर पर इसका बदला 24 में नजर आ जाएगा देश के अंदर। नहीं, लेकिन बीजेपी का देखिए अमृत बजट है, इससे पहले इतना बढ़िया अमृत बजट। बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है ना, बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। आप कुछ जानते नहीं बीजेपी के बारे में। पूरे देश में जो नहीं कहना वो लोग कहता है, जो सही उसको गलत कहता है, अपनी बात को मनवाने के जुमलाबाज लोग हैं। मंत्री जी 39 MP यहाँ से गए, एक भी शब्द कोई भी सांसद ने नहीं कहा जब ये बजट पेश हो रहा था। बिहार के एक भी सांसद आवाज़ नहीं, लोग कहने वाले आवाज़ दिए, ये तो आप जानते हैं वन साइडेड, एक तरफा ये लोग काम करता है। ये कोई नई बात नहीं न है। देश के कई कोने में आपने देखा होगा ऐसे लोग हरकतें की है कि शायद वो संविधान से एकदम बाहर हो जाना चाहिए।
लेकिन उनका हरकत हम आप लोग जानते हैं, सब लोग समझ चुका है। अब ये 24 में बदला लेना है, उसको लेकर पूरे देश परेशान है और 24 में बदला लेंगे। आपके पार्टी के एक सांसद है कविता सिंह, उन्होंने कहा है कि कमजोर होगी। जी, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ है, क्या लग रहा है पार्टी कमजोर कर देंगे? ये पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, क्योंकि हमारे नेता के काम को उस पर जाना जाता है। हमारे नेता को काम पर विश्वास है, जनता नेता पर विश्वास करती है, इसलिए कोई आए जाए उसको फर्क नहीं पड़ता। उनको उनका हिस्सा मिलेगा, हिस्सेदारी। देखिए, वो एक परिवार के अंग हैं, अंगठे अंग हैं, अगर रहेंगे तो ठीक है, अब बाकी उनकी मर्जी। नेता में विश्वास होना चाहिए, नेता के नेतृत्व में विश्वास होना चाहिए। आप लोग को क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अलग हो जाए तो ठीक रहेगा जदयू का? हम लोग ही क्यों कहेंगे, वो भी एक अंग थे। जिस तरह से लगातार वो बयान दे रहे हैं, तो क्या जदयू कार्रवाई करेगी उनके ऊपर? देखिए, वो तो बड़े नेताओं का मामला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं सब लोग मिलकर रहे आवे, मेरे नेता के नेतृत्व में काम करे। देखो काम करते हैं, उनकी सादगी है, काम करने का तौर तरीका है, हम लोग सीखते हैं उनसे, नेता से अपने। आपके दल से एक सांसद है कविता सिंह, उन्होंने कहा है 10% लोग 90% का भोजन कराते हैं, उन्हीं की वजह से इनका भोजन चल रहा है। कविता सिंह सिवाल से सांसद है। छोड़िए ना उनकी बात, ऐसे लोग कहने दीजिए, आपके छोड़िए, दल के लोग अगर ऐसा बोले कुछ करवाई। मंत्री जी, जिस तरीके से मतलब नहीं है इससे बोलूँ। आरसीपी सिंह साइड हो गए, जेडीयू छोड़कर भाजपा में चले गए, अब पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं कुशवाहा जी, क्या उनको भी इस तरीके से साइड कर दिया जाएगा? बड़े नेताओं का मामला है, उस पर बात बड़े नेता करेंगे, जो होगा आपके सामने मिलेगा। लगातार जो है उपेंद्र कुशवाहा को पोस्टर से गायब किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है अब जदयू जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेगी क्या? देखिए, कार्रवाई का मतलब है जब आप गलत करें कार्रवाई होगी, बड़े नेताओं का मामला है, लेकिन हम लोग चाहते हैं सब लोग मिलजुल कर रहे। पूरा विपक्ष बीजेपी के तरफ से इशारा मिल रहा है उनको, होने तो उसे क्या बताऊँ उससे। आप क्या मानते हैं, बीजेपी की तरफ से इशारा मिल रहा है उपेंद्र कुशवाहा को? हमारा एक ही का नाम है कि हमारे नेता के नेतृत्व में जो रहना रहे, नहीं विश्वास है कहीं जा सकता, कोई दिक्कत आज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बड़ा हमला बोले हैं नीतीश कुमार पे, उन्होंने कहा है कि आरजेडी के जटा में वो फंसते जा रहे हैं, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। नीतीश कुमार अपने अनुसार काम करे तो पार्टी मजबूत होगी। आदरणीय नीतीश कुमार लोकप्रिय नेता अपने हिसाब से काम करते हैं, आपने देखा होगा उनका हिसाब, अपने तौर तरीका काम करने का। मैं और आप नहीं, पूरा देश और दुनिया कहती है, कोई सिखाए नहीं, निश्चित तौर पर तौर तरीका जो उनका है काम का सीखना चाहिए। सुना जमात खान का साफ तौर पे कहना है कि सीएम नीतीश कुमार चादरपोशी के लिए अजमेर शरीफ नहीं जा सके, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं समाधान यात्रा में व्यस्त हैं और लोगों का समाधान करने में कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, जमात खान ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को 2024 में पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए देश के हित में जाना जरूरी है। और भी क्या कुछ कह रहे थे जमात खान, आपने सुना। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।